पहले मैं बताता हूँ कि लिंक्डइन में आपको क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए अगर आप जॉब ढूँढ रहे हो तो। क्योंकि मैंने देखा मेरा जो लिंक्डइन अकाउंट था पहले वो 60% पे था एंड अब मैंने उसको 90% पे इम्प्रूव कर लिया है। रेज़्यूमे अच्छा होना चाहिए, 1 पेज का रेज़्यूमे होना चाहिए, रेज़्यूमे में सारी डिटेल्स मेंशन्ड होनी चाहिए। हाय गाइस, दिस इज श्रेयांश गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मैंने 6 ऑफर्स रिसेंटली क्रैक करा है एंड मैंने प्रिपरेशन वगैरह कैसे किया है, कैसे मैंने अप्लाई करा था, सब आज डिटेल में बात करेंगे। तो जो 6 ऑफर्स मुझे मिले हैं वो मिले हैं मुझे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एवलारा, टेस्को, व्हील्सआई एंड अगोडा से। एंड ये ऑफर्स मुझे रिसेंटली मिले हैं एंड मैं बताता हूँ कि मैंने अप्लाई करने के लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म्स यूज करा। तो मैंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाई अपनी एंड लिंक्डइन से अप्लाई करा। एक मैंने नौकरी डॉट कॉम पे प्रोफाइल बनाई, नौकरी डॉट कॉम से अप्लाई करा। फिर मैंने इंस्टा हायर से प्रोफाइल बनाई, इंस्टा हायर पे अप्लाई करा। एक बिग शिफ्ट करके भी प्लेटफॉर्म है, वो भी मैंने देखा एंड ये सारी प्लेटफॉर्म से यूज करा मैंने अप्लाई करने के लिए। एंड उसके बाद मैंने काफी सारे कोल्ड मेल्स भी करे, तो उसके बारे में भी आते हैं। पहले मैं बताता हूँ कि लिंक्डइन में आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो लिंक्डइन में आपको ये करना चाहिए कि आप अगर जॉब सेक्शन पे देख रहे हो तो वो आपकी प्रोफाइल देखते हैं। तो अगर आपकी प्रोफाइल अगर अच्छी नहीं होगी तो आप जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं होगे। तो अगर आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करते हैं तो लिंक्डइन का आपका प्रोफाइल सेक्शन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। एक आपका प्रोफेशनल फोटो होना चाहिए, एक कवर फोटो भी अच्छा होना चाहिए, डिटेल्स अच्छे से मेंशन्ड होना चाहिए टाइटल में कि आप कहाँ काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं। एंड उसके बाद जो एक्सपीरियंसेस दिखा रहे हो उसमें भी प्रोजेक्ट्स वगैरह अच्छे से मेंशन्ड होने चाहिए। एंड फिर नीचे स्किल्स वगैरह भी अच्छे से मेंशन्ड होना चाहिए। एक वर्ड रेज्यूमे करके आता है एंड उससे आपको एटीएस देख सकते हो आप, लिंक्डइन वगैरह का एटीएस वगैरह कितना है तो आप एटीएस वगैरह देख लो। एंड लिंक्डइन का एटीएस भी 90% से ज़्यादा होना चाहिए। ये लोग भूल जाते हैं कि लिंक्डइन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कॉल्स तभी आए जब मेरा लिंक्डइन अकाउंट अच्छा हुआ। क्योंकि मैंने देखा मेरा जो लिंक्डइन अकाउंट था पहले वो 60% पे था एंड अब मैंने उसको 90% पे इम्प्रूव कर लिया है। तो यही डिफरेंस था कि मेरे को काफ़ी सारे कॉल्स आए एंड मुझे काफ़ी सारी कंपनीज के कॉल्स आए, जैसे उबर हो गया, ओला हो गया, कॉइनबेस हो गया। ये सारे कंपनीज के मुझे कॉल्स आए क्योंकि मेरा लिंक्डइन अच्छा था, क्योंकि मेरे लिंक्डइन पे लोगों ने मैसेज करा। आप सोचते होगे कि किन लोगों को मैसेज आता है लिंक्डइन पे, मैं मेरा प्रोफाइल में मैसेज क्यों नहीं आता है रिक्रूटर्स के। तो रिक्रूटर्स उन्हीं प्रोफाइल को मैसेज करते हैं जिनका प्रोफाइल में ये सारे स्किल्स वगैरह मेंशन्ड है एंड प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है। फिर दूसरा बात आता है रेज्यूमे। रेज्यूमे अच्छा होना चाहिए, 1 पेज का रेज्यूमे होना चाहिए, रेज्यूमे में सारी डिटेल्स मेंशन्ड होनी चाहिए। पहले एडुकेशन आना चाहिए, एडुकेशन के बाद आपका एक्सपीरियंस आना चाहिए, एक्सपीरियंस के बाद आप स्किल्स वगैरह डाल सकते हो, उसके बाद अचीवमेंट्स आना चाहिए। तो ये एक फॉर्मेट होता है एंड ऊपर सारे लिंक्स वगैरह मेंशन्ड होने चाहिए। नंबर हो गया आपका, मेल हो गया एंड कोड शेफ का लिंक हो गया। अगर आप कोड शेफ करते हो, लीड कोड करते हो, गीक्स फॉर गीक्स करते हो, तो ये सारे लिंक्स मेंशन्ड होने चाहिए रेज्यूमे में। एंड आपका एक फोटो वगैरह लगा सकते हो तो बहुत बढ़िया है। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अप्लाई वगैरह कैसे करा, तो मैंने काफ़ी सारे कोल्ड मेल्स करे। तो मैं क्या किया, इंस्टा हायर में देखा कि अच्छा ये सारे रिक्रूटर्स हायर कर रहे हैं ये पर्टिकुलर जॉब के लिए। तो मैंने अप्लाई तो कर दिया सारे में, लेकिन मुझे इंस्टा हायर से कॉल नहीं आया। तो क्या किया मैंने कि रिक्रूटर्स का एक लिस्ट बनाया मैंने। अच्छा, इंस्टा हायर में ये रिक्रूटर हायर कर रहा है ये कंपनी के लिए। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट के लिए मैंने देखा कि अच्छा ये वाला रिक्रूटर है एंड ये हायर कर रहा है। तो मैंने उनको बोला कि अच्छा इसका मैं नोट कर लेता हूँ कि इसका नाम क्या है। फिर मैंने उनको लिंक्डइन पे सर्च करा। लिंक्डइन पे सर्च करने के बाद मैंने लिंक्डइन पे उनका मेल देखा। कॉन्टैक्ट इन्फो में आप जाओगे लिंक्डइन पे तो मेल मिल जाएगा एंड मेल से आप उनको मेल कर सकते हो। तो मेल में आप प्रोफाइल दे दो कि ये मेरा प्रोफाइल है। प्रोफाइल मतलब आप रेज्यूमे दे दो एंड उसमें लिख दो कि आप कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो एंड किस लिए इंटरेस्टेड हो। एंड आप पूरा डिटेल लिख दो कि मैंने इतने से इतने काम करा है, इसमें काम करा है, क्या चीज़ें करी है। तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अब मैं प्रिपरेशन पे आता हूँ। तो प्रिपरेशन के लिए मैंने डीएसए काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करा एंड मैं टॉपिक बेस्ड करा कि कंपनी क्या क्या पूछेगी। तो जैसे अगर मैं कंपनी वाइज लेता हूँ तो मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करता हूँ अभी फिलहाल। तो माइक्रोसॉफ्ट में मैंने 300 से ज़्यादा प्रॉब्लम कर लिए कि माइक्रोसॉफ्ट में जो पूछे गए हैं। तो मैंने इसमें लीड कोड और गीक्स फॉर गीक्स देखा कि लीड कोड और गीक्स फॉर गीक्स में एक्सपीरियंसेस क्या लिखा हुआ है एंड उसमें से मैंने देखा कि अच्छा ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन तो मैं रिवाइज कर लेता हूँ पहले। एंड उसके बाद अगर मैं लीड कोड की बात करूं तो लीड कोड में जो क्वेश्चंस थे वो मैंने सॉल्व कर लिए। तो उसके बाद गिग्स और गिग्स में भी सॉल्व करे मैंने। तो ऐसे अगर मैं बताऊं तो अराउंड 300 मीडियम क्वेश्चंस करे थे मैंने। तो आपको मीडियम टू हार्ड क्वेश्चंस करना है, क्योंकि इजी आप जितना भी करोगे उतना लेवल नहीं बनेगा। आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, अगर जॉब हंट वगैरह एंड आपको नहीं आता डीएसए, तब आप इजी जा सकते हो। लेकिन इजी इंटरव्यूज में नहीं पूछा जाता है, वो जो डिफिकल्टी लेवल होती है मीडियम टू हार्ड होती है।
अब मैं सिस्टम डिज़ाइन पे आता हूँ, तो सिस्टम डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अप्रोच उसमें, क्योंकि उसमें एलएलडी और एचएलडी दोनों आता है। एंड सिस्टम डिज़ाइन के लिए मैंने क्या करा कि मैंने देखा कि अच्छा, लीड कोड खोल के देखा कि एक्सपीरियंसेस में जैसे माइक्रोसॉफ्ट का एक्सपीरियंस देख रहा हूँ, तो उसमें क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसमें मैंने देखा कि अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस रिसेंटली पूछे गए हैं माइक्रोसॉफ्ट में। तो मैंने देखा कि अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटर? तो मैंने उसमें सारी लिस्ट बनाई, अच्छा ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस को तो कवर करना है। उसके बाद मैंने चैट जीपीटी का यूज़ करा कि अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस का आप एक बार आंसर दे दो। पहले मैंने खुद से सॉल्व करा एंड उसके बाद मैंने बोला कि ये मेरा सॉल्यूशन है एंड आप इसको कुछ इम्प्रूव कर सकते हो क्या? तो चैट जीपीटी ने इम्प्रूव करके दे दिया। तो मुझे उसमें काफ़ी सारे इनपुट्स मिले कि स्केलेबिलिटी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आप हैंडलिंग कैसे कर सकते हो, एरर हैंडलिंग वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मैंने इम्प्रूव करी चैट जीपीटी के थ्रू। तो ये काफ़ी इफेक्टिव है। एंड उसके बाद मैंने एलएलडी भी ऐसे ही सॉल्व करा। मैंने देखा कि अच्छा, क्या-क्या चीज़ें होती है। एक आपको एक चीज़ देखनी है कि मतलब इंटरव्यूज़ में आप कैसे सॉल्व करोगे। जैसे पहले आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट्स वगैरह बताना है, उसके बाद क्लासेस, डायग्राम्स, तो ये सारी डिस्कशंस होनी चाहिए। एंड एलएलडी, एचएलडी के लिए आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग काफ़ी पूछना चाहिए कि अच्छा, अगर ये सिनेरियो हो गया तो ये कैसे कर सकते हैं। एंड रिक्वायरमेंट्स काफ़ी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर वन टू वन कन्वर्सेशन नहीं होगा तो इंटरव्यूअर को भी लगेगा अच्छा, ये पढ़ के आया है, ये कुछ भी बना देगा, तो वो अच्छा सिग्नल नहीं है। एंड इंटरव्यूज़ में मैंने देखा है, मेरे काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में दिक्कत इसलिए हुआ था कि मैंने कोड अच्छे से नहीं करा था। कोड अच्छे से नहीं करने से मतलब क्या है, इसमें मैंने सीखा था। कोड अच्छे से नहीं मतलब कि अगर आप कुछ सॉलिड प्रिंसिपल्स नहीं लगा रहे हो कोड में, या आप कुछ अच्छे फंक्शंस से नहीं कर रहे हो, आप पूरा ऐसे ही कोड लिख दे रहे हो, तो वो सारी चीज़ें भी इंटरव्यूज़ में काउंट होती है। क्योंकि कोड एक्सटेंसिबल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो आपको ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखना है। एंड अगर आपने लिंक्डइन पे देख लिया, रेज्यूमे बना लिया अच्छा, फिर प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1-2 प्रोजेक्ट्स होना चाहिए इम्पैक्टफुल। एंड ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपको आगे, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, एचएम राउंड में आते हैं क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग, एंड आप उसको अच्छे से आंसर कर सकते हो। तो अगर मैं अपने बारे में बताऊँ, मैं टीसीएस से स्टार्ट करा था एंड मुझे कुछ उम्मीद नहीं था कि मैं 6 ऑफर्स क्रैक कर पाऊँगा। एंड मुझे पता भी नहीं था मैं इतना आगे जा पाऊँगा, क्योंकि एक जर्नी होती है टीसीएस से। मैं सोचा भी नहीं था कि माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न जैसी कंपनीज़ क्रैक कर पाऊँगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न में मैंने 100-200 से भी ज़्यादा बार अप्लाई करा हुआ है। अगर मैं दिखाऊँ आपको, तो अमेज़न में मेरे एप्लीकेशंस 179 पड़े हुए हैं एंड अभी जाके ऑफर आया। तो अप्लाई करते रहना होता है एंड कभी ना कभी आता है ऑफर। इट्स जस्ट, मैं आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं क्रैक कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। इट्स जस्ट कि आप कुछ डिमोटिवेटेड मत फील करिए, क्योंकि मेरा भी रिजेक्शंस काफ़ी सारे हुए हैं। मेरा 400 प्लस रिजेक्शंस हुआ है, क्योंकि मैंने टीसीएस 2020 में टीसीएस ज्वाइन करा था। तब से मैंने हर एक कंपनी में देना चालू कर दिया था। एंड मेरा ये प्लान था कि हर मंथ एक इंटरव्यू देना ही है, एटलीस्ट बेयर मिनिमम इतना देना ही है। लेकिन मैं काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देता था एंड उस टाइम क्लियर नहीं होते थे, बहुत सारे रीज़न्स से। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रूव करी, जो आपको भी इम्प्रूव करनी चाहिए आगे जाके। एंड ये वीडियो का माध्यम था कि आपको ये बताना है कि आप मोटिवेट होइए, आप अच्छा परफॉर्म करिए, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। आप सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस रखिए एंड आप भी सारे ऑफर्स क्रैक कर सकते हो, क्योंकि कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। इट जस्ट लगता है कि काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आप करने बैठो तो काफ़ी ईज़ी लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।